हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, यूं तो देश दुनिया के हालात को लेकर के तमाम उर्दू अखबारों ने अपने अपने तबसरे किए हैं, लेकिन अभी हाल में एक सब भारतीय सेना के सबसे बड़े फौजी अफसर और उनकी अहलिया यानी पत्नी और उनके साथ दीगर अफसरान और कुछ दूसरे लोगों को मिला करके 13 लोगों की मौत के वाक़े को काफ़ी अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला हादसा करार दिया है। अखबारों ने इसको काफ़ी संजीदगी से लेते हुए अपने तबसरे किए हैं। अखबारात ने लिखा है कि जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दिल दहलाने वाला है और इसके जितना अफसोस जाहिर किया जाए कम है। और इस पर अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया से लोगों ने अपने गम का इजहार किया है। तो अखबारों ने इस पर जो अपने अपने खबरों के अलावा जो तबसरे किए हैं उसमें कुछ अखबारों ने इसमें सवाल भी उठाए हैं कि हादसा कैसे पेश आ गया, यानी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इतने बड़े फौजी अफसर के सफ़र को लेकर के किस तरह के तैयारे का इस्तेमाल किया गया कि वो अचानक हादसे का शिकार हो गया, जबकि किसी भी बड़े फौजी अफसर के लिए फौजी अफसर ही नहीं, प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया, राष्ट्रपति और दीगर जितने भी मुल्क के बड़े सरबराह हैं, अफसरान हैं, उनके भी ये हिफाजत के लिए पूरी कोशिश की जाती है कि तैयारा किसी भी जिस सफ़र के लिए जिस सफ़र में इस्तेमाल होने वाला तैयारा है, हेलीकॉप्टर है, वो किसी भी हालत में ख़राब ना होने पाए। और हद ये है कि उसमें डबल इंजन होता है कि अगर वो ख़राब हो गया, एक इंजन ख़राब हुआ तो दूसरा अपने आप उसको चलाता रहता है। और उसमें बेहतर लोगों की टीम होती है जो जहाज़ को, ये तैयारे को चलाती है। उसमें इंजीनियर्स होते हैं, तमाम बड़े अफसर होते हैं, तमाम उसकी तकनीकी बारीकियों को जानने वाले लोग होते हैं। तो और इस तरह के तैयारे को जब इस्तेमाल में लाया जाता है कि इससे बहुत इम्पॉर्टेंट हस्तियां सफ़र करने जा रही हैं, तो उसको और भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है उसकी जांच में, उसकी तकनीकी बारीकियों में। तो ये कैसे हो गया कि सारी जांच अगर हुई है तो इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ है। तो अखबार ने इस पर यह सवाल उठाया है कि हमें इस बात को पता करना पड़ेगा कि ये चूक आखिर हुई कैसे, इतनी बड़ी कैसे चूक हो गई है। इसलिए में दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और देहरादून से एक साथ शाया होने वाले रोजनामा सहाफ़त ने कई पहलुओं पर रोशनी डाली है अपने एडिटोरियल में। उसमें कई ऐसे सवाल उठाए हैं जिसमें ये लिखा है कि इस तरह के हादसे को लेकर के किसी भी लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े अफसरान को लेकर के ये तैयारी की गई थी उनके सफ़र को, उसमें किसी भी हालत में ये मुमकिन नहीं है कि उसको ऐसे ही बगैर जांच पड़ताल के ऐसे तैयारे को भेजा जाए। तो हुकूमत के बड़े अहदेदारों और इंतहाई अहम अफराद के लिए जिन वसाइल का यानी ज़रियों का आने जाने का जो जहाज़ है या हेलीकॉप्टर है, उसकी काफ़ी जांच पड़ताल होती है। हर बारीकी जांच से मुतमईन होने के बाद ही उसकी जांच होती है। जांच से मुतमईन होने के बाद ही उसे सफ़र के लिए इजाज़त दी जाती है। लेकिन इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और देखते ही देखते 13 लोग उसमें समा गए मौत के मुंह में। और इतने बड़े फौजी अफसर CDS यानी आप जनरल विपिन रावत और उनकी अहलिया और दीगर अफराद, कैसे यह हादसा पेश आ गया। तो अखबार ने इस पर कई और सवाल उठाए हैं और अखबार ने लिखा है कि हैरत की बात यह है कि चूक को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ इंक्वायरी की बात कह दी गई और इंक्वायरी जो है, बहरहाल इंक्वायरी होगी, असलियत भी सामने आएगी, लेकिन फ़िलहाल तो मामले को आगे बढ़ा दिया गया है। अखबार ने लिखा है कि निजी और किराए के तैयारा होता तो अब तक काफ़ी चर्चा हो रही होती कि हाँ वो लापरवाही होगी एजेंसी की, जिसने इस तैयारी को दिया था, जिसने जहाज़ को दिया था, और ये है वो है। तो एजेंसी जांच के दायरे में अब तक जो है ज़बरदस्त निशाना बन रही होती, लेकिन सरकारी तौर पर हुए इस इंतज़ाम को लेकर के जाँच तो कराई जा रही है, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। खैर, अखबार ने लिखा है कि CDS जैसे अहम तरीन अफसर के जहाज़ हेलीकॉप्टर में इस तरह के क्रैश होने के इम्कान तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अगर हुआ है तो
तो इसमें किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और कोई साजिश हुई है तो वो और भी इस मामले को संजीदा बना देती है। तो अखबार ने लिखा है कि आइंदा इस तरह के कोई भी सफ़र हो, कोई भी हो, उसमें इस तरीके की तैयारियां ज़रूर होनी चाहिए कि इस तरह का हादसा दोबारा पेश ना आए। अखबार लिखता है कि अगर यही हालत है तो अब इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फौजी तैयारियों को लेकर भी जो तैयारी इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लेकर भी सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है। उधर रोजनामा आग ने गुजरात में 2002 में हुए फसाद पर सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले के महफूज रखे जाने पर तबसरा किया है। दरअसल गुजरात में 2002 में जो दंगा हुआ था उसमें मुख्तलिफ जगहों पर तमाम लोग मारे गए थे। इसमें वहाँ पर डॉक्टर एहसान जाफरी का भी कत्ल हो गया था, मारे गए थे हादसे में, दंगे में। तो ये दंगा गोधरा वाक़े के बाद उसके उस पर हुआ था। गोधरा के में जो कार सेवक मारे गए थे उसके बाद जो है ये गुजरात में दंगा भड़क उठा था, और उसमें ये वाक़या 2002 में पेश आया था कि उसमें एहसान जाफरी भी मारे गए थे। तो एहसान जाफरी की अहलिया पत्नी इस मामले को लेकर के लड़ाई लड़ रही हैं कि उनके शौहर को मारे जाने को लेकर के एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट पेश की है वो सही नहीं है। उसने अपनी लापरवाही दिखाई है और उसने पुलिस और दीगर सियासी लोगों से साजबाज करके रिपोर्ट पेश की है। ज़किया जाफरी ने हाई कोर्ट में यही अर्जी पेश की है। इसमें पुलिस और एसआईटी को लेकर के साजबाज होने का और तमाम सियासतदान लोगों पर उनके दबाव को लेकर के जांच जो है दबा दी जाए, इस तरीके की किया है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकों को सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले को महफूज कर लिया है। बहरहाल कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला देगा और क्या नहीं देगा ये तो अब फैसला आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक सवाल ज़रूर लोगों में किया जा रहा है कि क्या इसमें नए सिरे से जांच का फिर से फैसला आएगा। यानी ज़किया जाफरी ने इस मामले की फिर से नए एसआईटी को पर शक की उंगली उठाते हुए कहा है कि इस मामले की फिर से नए सिरे से जांच हो। तो अब क्या इस नए सिरे से जांच होगी? बहरहाल सबका निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी हुई हैं और लोगों में चर्चाएं की जा रही हैं कि क्या ये मुमकिन है कि फिर से नए सिरे से जांच होगी और ज़किया जाफरी को इंसाफ मिलेगा कि उनके शौहर कैसे मारे गए, क्यों मारे गए। बहरहाल ये सारे सवालात हैं। उधर रोजनामा एतमाद डेली ने किसानों के आंदोलन यानी किसानों के एहतजाज के खात्मे पर अपने एडिटोरियल में काफ़ी तफसील से चर्चा की है। अखबार ने लिखा है कि जिस तरीके से 1 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर के यानी 3 ज़रई कानून, 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर के पिछले 1 साल से अपनी जान और माल की फिक्र किए बगैर एहतजाज कर रहे थे सड़कों पर। उसमें उनको जो कामयाबी मिली है वो बहुत बड़ी कामयाबी है, वो बहुत बड़ी जीत है उनकी, और उन्होंने सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो अपने कानून वापस ले, तभी वो अपने एहतजाज को ख़त्म करेंगे। तो बहरहाल एहतजाज तो ख़त्म हो गया है और इससे किसानों को राहत भी मिलेगी। लेकिन अखबार लिखता है कि इससे एक और बहुत बड़ा जो उनके आंदोलन ख़त्म होने से, उनके आंदोलन करने से जो एक नया तस्वीर सामने आई है वो ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके लीडरान जो ये कहा करते थे कि पार्टी और सरकार जो फैसला लेती है उस पर अटल रहती है, वो वापस नहीं होता कोई भी फैसला। तो इस तरीके से इस फैसले को वापस होने के बाद अब ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ज़ाती मफाद को, अपने सियासी मफाद को लेकर के कोई भी फैसला वापस ले सकती है। यानी अभी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में इलेक्शन होने हैं और दोनों जगहों पर इस तरीके के हालात से किसानों से मुतासिर कर सकते थे इलेक्शन को। तो इस तरीके से इस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा है। तो देश और दुनिया के हालात पर और जिन अखबारों ने अपने अपने तबसरे पेश किए हैं उनमें रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, रोज़नामा एतमाद, रोज़नामा तासीर, रोज़नामा सहाफ़त, रोज़नामा द कश्मीर उज़्मा, द सियासत डेली, रोज़नामा जवां दोस्त और रोज़नामा इनकलाब वगैरह ख़ास तौर से शामिल हैं। तो दोस्तों अब तबसरे के सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त।
आदाब, खुदा हाफिज।